दोस्तों, हर रोज की तरह आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय के साथ, जो है कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स। यानी कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हर महिला फेस करती है। वेलकम टू अवर शो मैम। तो डॉक्टर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, आप गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे हो तो दो चीज़ें होती हैं हमारी लड़कियों के रिलेटेड। जो हमारा सेक्शन है, लेडीज सेक्शन, आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में हम कहें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्स्टेटिक्स होती है, एक गायनी होती है। ऑब्स्टेटिक्स मीन्स रिलेटेड टू the birth of the baby, after delivery of the babies, dealing with the mother and its problem related with that. Gynecological problems मतलब जो आपका बच्चेदानी, अंडेदानी, ट्यूब्स, जो बच्चा होने के पहले या बाद में, not concerned with the baby, but उसके पहले और बाद जो भी प्रॉब्लम्स उस बच्चेदानी या अंडेदानी के रिलेटेड होती हैं, उसके बारे में हो, उसको हम गायनी प्रॉब्लम्स कहते हैं। उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, आज मैं आपको रेडियो के माध्यम में बताऊंगी। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं आज यूथ की, यंग गर्ल्स की, तो हम जानना चाहेंगे कि यंग गर्ल्स में कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। देखो, आज यूथ के बारे में पूछ रहे हैं, आज हम कॉलेज के बारे में बात हो रही है, सिर्फ इतनी बारे में बात हो रही है। इट्स नॉट कि मैरिज के बाद या उसकी प्रॉब्लम्स या बुढ़ेपे की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं हो रही, आज यूथ के बारे में हो रही है। तो उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जो गायनी की हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स है, जैसे आप बच्चेदानी का लो तो बच्चेदानी से शुरू करो तो वहाँ पे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स इस एज में ज़्यादा वही होती हैं। क्योंकि आप मैरिज के बाद लो तो वहाँ पे डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो इसमें यहाँ पे यूथ में ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मेन ब्लीडिंग प्रॉब्लम से शुरू होती हैं। तो पहले ब्लीडिंग होंगी या आपको ओवेरियन ट्यूमर्स होंगे। ठीक है तो फिर थर्ड आपका कोई डिस्चार्ज या एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ सकता है। और जो फोर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सारी मिक्स हो सकती है, अंडेदानी में भी, यूट्रस में भी, और सारी बॉडी में उसका इफेक्ट हो, जिसको दिमाग से भी कनेक्शन होता है, तो हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। तो फोर्थ या थर्ड कॉमनेस्ट प्रॉब्लम आजकल ये इमर्ज हो रही है आफ्टर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर ओवेरियन ट्यूमर्स। PCOD इज कमिंग अप इन द फ्रंट फॉर द यूथ itself। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि यंग गर्ल्स के बारे में कि जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि एज टू एज डिफर करता है, कि मतलब हर एज में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। हर एक एज में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ओके। एक चीज़ और डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि PCOD ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो डॉक्टर इसके होने के इतने ज़्यादा चांसेस क्यों रहते हैं? देखो, PCOD दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न एज ग्रुप, जहाँ पे हम कहते हैं कि मॉडर्न एज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। यू आर मोर ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, यू आर मोर एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी। आप खेलने की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, आप खाना और टेक्नोलॉजी दो चीजें आ गई हैं। देखो कितने खाने वाली चीजें बन गई हैं, जहाँ जगह जगह पे पहले तो एक खाने को होता था, अब इतनी सारे खाने वाली चीजें हैं। मीठा देखो, मीठा है, नॉन वेज है, नॉन वेज है, वेज है, उसमें टाइप्स ऑफ वेजेस आ गए। पहले इतना खाना नहीं होता था, पीपल वे नॉट सो मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स खाना, खेलते ज्यादा थे बच्चे और वो थे। आजकल तो देखो फिर टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, बच्चे टेक्नोलॉजी पे हैं, खाने पे, उसके रिलेटेड ये PCOD डेवलप हो गई। और ये फीमेल्स में ही होती है। इट इज अ फीमेल डिजीज। डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आजकल खाना इतना ज्यादा हो गया, इतनी वैरायटी हो गई है, शायद कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो हमारा खाना है आज का, वो इतना शुद्ध नहीं है। शायद यही एक कारण हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आज। चलो, शुद्ध हो भी, सो मच ऑफ खाना घर पे, एक दिन मलेशियन बनाओगे, एक दिन थाई बनाओगे, एक दिन क्या क्या बनाओगे। आई डोंट नो मॉडर्न मदर कैसे उसको बैलेंस करेगी। शी विल लर्न सो मेनी थिंग्स एंड शी विल मैनेज विद सो मेनी थिंग्स एट होम। आई कैन नॉट फोरसी ऑल दिस। भी कैसे आजकल की कमिंग लड़कियां कैसे मैनेज करेंगी, या रोज ही इंटरनेट लेके बैठी रहेंगी, किसी दिन कुछ बनाएंगी, किसी दिन कुछ बनाएंगी, किसी दिन कुछ बनाएंगी, एंड दे विल एंड अप विद अ मेस देमसेल्व्स। मतलब आप सारे संसार को cater कर ही नहीं सकते. You cannot taste each and every kind of food all around the world and then you say you like that. Most of your life will be gone
विद दैट एंड स्टिल यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड। तो पहले जो खाते थे और वो सब्र से खाते थे वो ज्यादा था, इतना ज्यादा लालच नहीं था, तो उसकी वजह से फिर बैठना ज्यादा हो गया लड़कियों में। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे पहले फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, आजकल वो बहुत ही कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल है ये इसका मेन कारण हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं। हाँ, तो पहले उठ के कहाँ फेसबुक देखते थे, कहाँ मैसेजेस देखते थे लोग कि किसी को मैसेज और को लड़ने भी लगते थे, आपने मैसेज नहीं किया, आपने गए नहीं, तो नहीं तो लड़ाई हो जाती, आप तो भेजते ही नहीं, हम तो रोज आपको भेजते रहते। तो कितने इश्यूज डिफरेंट हैं, पीपल आर नॉट विलिंग टू चेंज ऑल्सो, दे फील दिस इज अ वे ऑफ टू सोशली connect to people. I cannot give any opinion regarding that. It is individual, but this is harming our young generations in the fact that they having more PCODs urban lifestyle की वजह से ज़्यादा। I think उनको अपनी physical activities थोड़ी बढ़ानी चाहिए और खाने पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, because ये दोनों चीज़ें combined अगर हम अच्छी नहीं ले रहे हैं तो वो हमारी health पर फर्क पड़ेगा उससे। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर स्वप्नजीत ने अभी बताया कि ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और इसके होने के कारण बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल हैं। जैसे हम हर रोज़ देखते हैं कि हमारा खाना जो है वो हमें इफेक्ट करता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो बहुत कम हो गई हैं वो भी एक कारण है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए और अपने खाने पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर ने हमें बताया कि कौन कौन सी कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, क्या प्रॉब्लम्स ये होती हैं और क्यों आजकल हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। शायद इनका जो कारण डॉक्टर ने बताया कि एक खाना भी हो सकता है, एक जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो वो बहुत कम हो रही हैं वो भी एक कारण हो सकता है, और इन सब बातों पे हमें गौर करने की जरूरत है। अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे डॉक्टर स्वप्नजीत से, डॉक्टर हमें पता कैसे चलेगा कि जो ये गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स से ग्रसित हैं, तो इसके कुछ इसके कुछ सिम्टम्स आप हमें बताएं। देखो, इसमें प्रॉब्लम से हमने शुरू करा आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम से। देखो, नॉर्मली आपकी जो मेंस्ट्रुअल एज है, जब आपको मेंसेस शुरू होते हैं तो पहले तो आपका 13 to 16 ईयर्स का एज था ना, तो अब मीन एज वो कम होके 12.5 है ना, 12 तक इतना आ गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 months to 1 year का गैप हो गया, जल्दी आने लग गए पीरियड्स। अब जल्दी आने के चक्कर में बच्चे जो होते हैं उनको ब्लीडिंग नॉर्मली 80 ml हम कहते हैं कि सारा ब्लीडिंग लॉस विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 5 to 7 days इतना होता है। नॉर्मल 3 days का साइकिल जो हम लेके चले, नहीं तो इट मे एक्सटेंड टू 5 days या 7 days। तो उसमें 2 pads पर डे के हिसाब से चले तो 80 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ब्लीडिंग। जब 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो तब हम फिर उसको कहते हैं कि इसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और इससे कम होती है तो चलो दैट इज़ अ सेपरेट इशू, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब ज़्यादा ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ आपको साइकिल देखना, आपने 1 month बाद साइकिल आया कि 45 days तक का है कि 2 months का या 3 months का, डिपेंड हाउ योर साइकिल इज़ फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। जरूरी नहीं है शुरू में एक ही तरह का साइकिल हो, धीरे धीरे रेगुलर हो जाता है। आफ्टर 2 years रेगुलर हो जाते हैं साइकिल्स, तो इनिशियली नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं, बट इट शुड नॉट बी मोर एक्चुअली। जब मोर होता है तो फिर मोर के साथ आपको खून कम हो जाएगा, तो खून कम हो जाएगा तो आपको सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। मतलब रक्त के बगैर तो आप सोचो भी जिंदगी दुश्वार है या मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज में, एचबी लो है और दे विल फीलिंग फिटीग्ड और थके थके, और माँ बाप को समझ नहीं आएगा बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, इरिटेट क्यों हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। बच्चे को होता है मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लैगिंग बिहाइंड इन स्टडीज, सो मेनी चीज़ें टुगेदर। तो उसमें फिर हम उसको कहते हैं थोड़ा ख्याल रखें, आपके नॉट मोर देन 2 or 3 pads पर डे। तो मतलब ये एक कारण, सिम्टम्स जो हैं, आई थिंक आपने बताया, जितने भी हमारी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं, जितने भी गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रही हैं, जो बातें अभी डॉक्टर ने बताई, आप उन बातों पे गौर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा भी कुछ कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जिन लोगों ने ये बात नहीं सुनी है, जिन्होंने सुनी है, वे अपने साथी को जरूर ये बातें बताएं। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। डॉक्टर, जो लड़कियां
इन प्रॉब्लम्स से सफ़र करती हैं उन्हें और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है लाइफ में? जैसे आपने बताया कि मतलब एक पूरी लाइफ साइकिल ही उनकी गड़बड़ हो जाती है कि वो पढ़ नहीं पाएंगे या किसी और से बात भी नहीं कर पाएंगे, और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? तो उसके साथ देखो, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स के साथ आपको जरूरी नहीं है कि वो ब्लीडिंग के साथ आपको पेन नहीं होगी। ओके, आपको पेन भी होगी, कहीं को ज़्यादा पेन होती है, कहीं को कम पेन होती है। जब थोड़ी बहुत पेन तो बच्चा हर एक जना थोड़ा बहुत सहार लेता है, कहीं नहीं भी सहार सकते। हर एक वैरायटी होती है। आपको भी ये बच्चा नहीं सहारता, वो सहार लेता है। तो इट इज़ वेरिएबल फॉर वेरिएंट पीपल। तो हम इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। सीवियर डिस्मेनोरिया भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी। तो बट जो हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि जो डिस्मेनोरिया है आपको कम होगा, आप खेलोगे कूदोगे तो आपको कम हो। जी, दैट्स इट। ओके, कहने का मतलब जो ब्लड अंदर से निकलता है वो जब बाहर निकलने से पहले वो क्लॉटिंग हो जाती है। जब वो क्लॉट अंदर से निकलता है तो वो जब अंदर से निकलता है तो पेन होती है। ओके, तो जब भागते कूदते रहो, एक्टिव रहो, तो इट कीप्स ऑन फ्लोइंग एंड इट डजंट लीड टू पेन। और बच्चा हंसी खुशी उसको पार कर लेता है। वंस यू आर आउट ऑफ इट तो बच्चा मोर हो जाता है कि मेरे को कोई कुछ नहीं आया मुँह की। जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने ब्रेक पर जाने से पहले भी बताया था हमें कि आजकल खाने की वजह से और एक लाइफस्टाइल जो हमारा है वो थोड़ा सा इतना सही नहीं है। तो क्या यही दो कारण हो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, या इनको छोड़कर और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है? मेनली तो देखो हेरिडिटरी या कुछ ऐसा हमें, हाँ, कुछ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी भी हो सकती हैं। सीधी बात है, कईयों को ब्लीडिंग आती नहीं है जी, मेंसेस ही नहीं आते। ओके, सो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दो इट इज वेरी लेस, बट हम कहते हैं कि 16 इयर्स तक आपको पीरियड्स नहीं आए एंड आपको पेन भी नहीं हो रहा जी, तो यू शुड कम टू द गायनेकोलॉजिस्ट। ये 16 इयर्स तक आपको पेन हो रहा है हर एक महीने और नहीं आ रहे, तब भी आना है हमारे पास। मतलब कोई भी अगर इस नॉर्मल साइकिल को छोड़कर कोई भी ऐसी अलग चीज होती है तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। जी, तो डॉक्टर, अब हम अपना प्रोग्राम और आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे इन प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। देखो, तीसरी प्रॉब्लम्स थोड़ी डिस्चार्ज की भी रहेगी जो मैं आपको भी बतानी पड़ी। हाँ जी। तो पानी पड़ने की भी काफ़ी समस्या, और काफ़ी बच्चों को या उनकी माओं को इतना पता नहीं होता है कि पानी पड़ना एक नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जब बच्चा ग्रो करता है इनिशियली तो तब ये एक्टिव सेक्शुअल ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ से डिस्चार्ज ये नॉर्मल है। इट इज़ अ नॉर्मल डिस्चार्ज विच इज़ गोइंग टू हैपन इन ईच एंड एवरी ग्रोइंग गर्ल। इफ इट डजंट हैपन देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। इफ इट इज़ ओके हैपनिंग और उसके साथ इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स है, आपको बुखार है या आपको इचिंग है, खारिश हो रही है, या आपको साइड में और जगह कोई खारिश हो रही है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। या आप जैसे पूछ रहे थे कि इनका ट्रीटमेंट क्या है, हाँ, जी, तो यू शुड कम फॉर द ट्रीटमेंट दैट वे। डिस्चार्ज है, आपको इरिटेशन है, स्मेल है, देन अदरवाइज नॉर्मल डिस्चार्ज यू शुड नॉट वरी। You should be wearing normal undergarments, loose cotton underwear. You can change it twice a day, so it will not lead to any problems whatsoever. So, and you should cut short your nails, which the children don't do. They start growing the nails because every time they उसको खारिश करते हैं उस जगह में, तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बना रहता है। So we advise them to cut their nails short to live a healthy school going life and a college going life. जिसको कहते हैं ना फैशन तो वक्त के बाद ही करना चाहिए, जब सब पूरी अकल आ जाए तब। जी, और उसमें भी डॉक्टर, आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हाइजीन जो हमें रखनी होती है, उसके लिए तो फैशन आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस रखता है। आप सोचते हो ना, लोग नहीं सोचते। लोगों को नाखून बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें आर्ट नेल्स बड़े अच्छे लगते हैं, पिक्चर आर्ट बड़ी अच्छी लगती है, तो वो करते हैं, फिर वो लोग दे गो ऑन डूइंग इट। हाँ, लेकिन हम अपने जितने भी गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप ये चीज़ें करना चाहती हैं तो उसके साथ साथ आपको अपनी हाइजीन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप इन प्रॉब्लम्स में घबराइए मत, आप कहीं ये सोचें कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स रहते ही हैं। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसे आपने ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रहे थे, तो ट्रीटमेंट में हम एक टेंटेटिव सा टाइम जानना चाहेंगे कि कितना टाइम लग सकता है। I hide your menstruation part also when it is going to occur in each and every woman, and there's so many women in the world and so many women are having the menstruation every month. So why hide it?
लेट इट अकर। जी। किसी का स्पॉटिंग बाहर भी हो गई है, किसी से शर्मने की जरूरत नहीं है, जी, जी। इज देयर, जी, मतलब दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर। वो हमारी बहनों को समझने की तो उन्होंने जरूरत है। मार्च भी जी, करा है अमेरिका में जी, विद द ब्लीडिंग पार्ट ऑन, एंड दे हैव मार्च्ड इन द सोसाइटी टू Okay. शो कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग जी, व्हिच इज जी। गोइंग टू हैपन इन ईच एवरी। इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। जी, जी, ये इतनी लड़कियां ये सुन के शायद उनको हो जाए कि वी आर इट्स अ नॉर्मल थिंग, जी, नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, देन दे विल नेवर बी अफ्रेड। जी, हाँ, जी, बस ये है कि थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग मत होने दें। यू विल बी अनकंफर्टेबल योरसेल्फ, कम टू अस, यू विल बी ट्रीटेड फॉर दैट। डिस्चार्ज पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। जी, जी। और जो पीसीओडी पार्ट है, डोंट ओवर ईट योरसेल्फ, डू अपनी एक्सरसाइज, weight खेलो कूदो, कम फोन यूज करो। कम भी यूज करोगे तब भी यूज करना आ जाएगा, इतना कि आप उसको मीडिया पे बैठ के देख सकते हो जी, और जी। अपना एग्जाम दे सकते हो। जी। बस यूज इट टू दैट एक्सटेंट ओनली। जी, आई थिंक मैम हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। हर चीज़ को आप एक लिमिट में यूज़ कीजिए। अगर आपने खाना भी खाना है तो अगर आप बाहर का भी खाते हैं तो भी वो एक लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट्स में चीज़ें होंगी तो आप हेल्दी रहेंगे और आप आने वाले समय में अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे, और अपने यूथ जो है, आपके जो बच्चे कल को होंगे वो भी हेल्दी ही होंगे। तो डॉक्टर, हम हमारे जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, खास करके महिलाएं और गर्ल्स जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी प्रॉब्लम से वो कैसे फाइट कर सकती हैं और कैसे अपने आप को स्वस्थ रख देखो, सकती ये हैं? तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम ज्यादा होंगी तो आपको खून कम होगा। देखो, खून जी। पूरा करने के लिए मैं सबको कहती हूँ काले चने खाओ। जी। आपको नॉन वेज नहीं भी खाना है, आई एम विद यू, ठीक है, मत खाओ, कोई बात नहीं। यू डोंट वांट टू किल एनिमल फॉर दैट, ठीक है, आप काले चने खाओ, गुड़ खाओ, जैगरी जिसको कहते जी, हैं, जी, और अपनी राजमा चने खाओ, तो खूब खून कभी कम नहीं होगा। यूज आयरन, मम्मी को कहो लोहे की कढ़ाई रखें, जी, उसमें काले चने बनाया करो, खाते रहा करो, जी, बस कहीं आयरन कमी नहीं होगा। यू विल बी वेरी, आपको कभी भी किसी भी आयरन की टैबलेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई जी। कैन गिव यू इन राइटिंग, एंड फीमेल्स need it the most. जी, You don't go in for boys, they will never need it because they will never bleed जी। throughout their lives. जी, जी, They will never give birth to children. जी, They जी, will never give birth to any abortion. नहीं, कभी उनका कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है उनके जी, पास। जी, जी, हमारे पास कितनी सारे जी। प्रॉब्लम, बट वी आर द ब्रेवर फ्रंट। जी। वी कैन फाइट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विद कंफर्ट। मतलब इतना खुश होके मेंस्ट्रुएशन पार्ट लो कि इट्स पार्ट ऑफ इट, जी, ठीक है। यू कैन गिव न्यू लाइफ टू द वर्ल्ड विद दिस वे। जी, जिसको आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं आती, तो दैट मीन्स यू कैन नॉट गिव बर्थ टू एनी न्यू बेबी इन द वर्ल्ड, जी, 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 ठीक है। तो बाकी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वी ऑलवेज वियर अंडरवियर, जी, जी, लूज कॉटन, यू दे विल नेवर बी एनी प्रॉब्लम्स। जी। डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जैसे आपने ये मैसेज हमारे लिसनर्स को दिया, हमने भी कहीं पढ़ा था कि वुमेन जो है, महिला जो है, वो कभी रिटायर नहीं होती है। मेल्स फिर भी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन महिला जो है वो अपनी जीवन अंत तक काम करती ही रहती है, चाहे वो घर पर हो चाहे बाहर हो। बाहर जॉब से वो जरूर रिटायर हो सकती है, लेकिन घर पे 24 घंटे वो काम करती ही रहती है। तो सभी महिलाओं को हम शत नमन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, तभी आप अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रख सकेंगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर।